पहले एक बड़ी खबर, तहव्वुर राणा को लेकर आतंकी तहव्वुर राणा से पूछताछ करेगी एनआईए की टीम। एनआईए मुख्यालय की इन्वेस्टिगेशन सेल में पूछताछ होगी। इन्वेस्टिगेशन सेल में सिर्फ 12 जांच अफसरों की ही एंट्री है। आईजी, एडीजी और एसपी रैंक के ऑफिसर्स पूछताछ करने वाले हैं। अब से कुछ देर बाद यानी किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकता है आतंकी तहव्वुर राणा। बुलेट प्रूफ गाड़ी भी तैयार है। एनआईए मुख्यालय के बाहर की बात करें, सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। तो दूसरी तरफ बड़ी खबर यह है कि 12 ऐसे जांच अधिकारी हैं जिनको एंट्री दी जाएगी इन्वेस्टिगेशन सेल में, जहां पर आतंकी तहव्वुर से पूछताछ होने वाली है। एनआईए की टीम पूछताछ करने वाली है और इसी वजह से यहां पर भी आपको बताएं कि कड़ी सुरक्षा व्यवस्था कर दी गई है। कुल मिलाकर 12 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो यहां पर पूछताछ के दौरान सिर्फ मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें आईजी, एडीजी और एसपी रैंक के ऑफिसर्स ही शामिल हैं जो इससे पूछताछ करने वाले हैं। हालांकि आपको यह भी बता दें कि देखिए, तहव्वुर राणा के भारत प्रत्यर्पण को लेकर पाकिस्तान की भी पहली प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। आपको यह बता दें कि पहला बयान जिसमें पाकिस्तान ने खुद को अलग कर लिया है तहव्वुर राणा से। हालांकि एक स्टेटमेंट यह भी आया है कि तहव्वुर राणा ने पिछले 2 दशकों में अपने पाकिस्तानी दस्तावेजों का नवीनीकरण नहीं कराया है, इसलिए उसकी कनाडाई नागरिकता बहुत साफ है। यह पाकिस्तान का स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है। हालांकि हमेशा से ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान अपने ऊपर जितने भी आरोप लगे हैं उनसे खुद को अलग करने की कोशिश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी हमेशा आतंक को लेकर घिरा रहता है। और अब जैसे ही तहव्वुर राणा भारत पहुंचेगा, उससे पहले पाकिस्तान का भी ये स्टेटमेंट सामने आया है। दूसरी तरफ हम आपको लगातार ये अपडेट पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से अभी भारत के अंदर इस वक्त हलचल तेज हो चुकी है। दिल्ली की खास तौर पर हम बात करें तो अब से कुछ देर बाद यानी किसी भी वक्त कोई भी वो क्षण हो सकता है जब यहां पर दिल्ली पहुंचेगा तहव्वुर राणा और सीधा वहां से एनआईए उसको हिरासत में लेगी, फिर उसे एनआईए हेडक्वार्टर लेकर आया जाएगा और यहीं पर एनआईए की टीम इससे पूछताछ करने वाली है। यहां एनआईए मुख्यालय की इन्वेस्टिगेशन सेल में इससे पूछताछ होनी है और इस सेल में जब पूछताछ होगी सिर्फ और सिर्फ 12 ऐसे ऑफिसर्स हैं जो यहां पर मौजूद रहने वाले हैं, जिसमें आईजी, एडीजी और एसपी रैंक के ऑफिसर्स यहां पर शामिल होंगे जब इससे पूछताछ होगी। तो कुल मिलाकर आपको यह बता दें कि देखिए, अब बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस इस वक्त उठ रहे हैं। सबसे बड़ी बात, तहव्वुर को सजा को लेकर ही सबसे बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है और ये हम आपको स्क्रीन पर कुछ ग्राफिक्स दिखा रहे हैं और साथ साथ आपको इसके बारे में बता रहे हैं। इसकी क्राइम कुंडली किस तरह की रही है वो आपके लिए समझना बहुत जरूरी हो जाता है। पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है। मुंबई हमले की 405 पन्नों की चार्जशीट में इसका नाम है। लश्कर और हरकत उल जिहाद इस्लामी की मदद का इस पर आरोप है। मुंबई आतंकी हमले की प्लानिंग में इसका अहम रोल रहा है। मुख्य आरोपी डेविड कोलमैन हेडली की मदद इसने की। हालांकि अभी तक आपको यह भी बता दें कि डेविड को लेकर भारत को सफलता नहीं मिली है, लेकिन तहव्वुर को लेकर अब सफलता मिल चुकी है। मुंबई में फर्स्ट वर्ल्ड नाम से एक ऑफिस खोलने में मदद इसने की थी। पाकिस्तानी सेना में डॉक्टर के तौर पर सबसे पहले ये काम करता था और उसके बाद ये कनाडा यहां से चला गया था। अब आपके लिए समझना जरूरी हो जाता है कि इसका प्रत्यर्पण कैसे हुआ, कब कब क्या क्या हुआ, ये भी जल्दी से आपको बता देते हैं। कुछ ग्राफिक्स इस वक्त स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं। सबसे पहले साल 2018 की बात करते हैं। एनआईए स्पेशल कोर्ट ने गिरफ्तारी वारंट जारी किया। साल 2019 में भारत ने प्रत्यर्पण के लिए डिप्लोमेट नोट भेजा। साल 2020 में भारत ने जमानत के खिलाफ शिकायत की। साल 2020 में ही कोविड की वजह से अमेरिका की जेल से रिहाई हो जाती है। साल 2023 में अमेरिकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने प्रत्यर्पण का आदेश दे दिया था। साल 2024 में भारत के अनुरोध पर अमेरिका ने गिरफ्तारी की। साल 2024 में ही अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में बेल के लिए रिट पिटीशन इसने दायर की और साल 2025 में यानी इसी साल अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दी। ट्रंप के राष्ट्रपति बनने के बाद भारत भेजने का ऐलान होता है। भारत प्रत्यर्पण पर रोक लगाने की याचिका खारिज हो जाती है। इसने अमेरिका के हर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया, बहुत कोशिश की बचने की, लेकिन ये बच नहीं पाया। और जल्दी से एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, किसी भी वक्त दिल्ली पहुंच सकता है तहव्वुर राणा। पालम टेक्निकल एयरपोर्ट पर हलचल बहुत ज्यादा बढ़ गई है। एनआईए के अधिकारी पालम एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। तहव्वुर राणा के यूएस से इसको भारत लेकर आया जा रहा है, यानी अब से कुछ क्षण किसी भी वक्त ये यहां पर पहुंच जाएगा। गाड़ी तैयार है और सीधा इसे यहां से एनआईए हेडक्वार्टर ही लेकर जाया जाएगा।
और दूसरी तरफ एनआईए हेडक्वार्टर की भी बात करें तो यहां पर भी एनआईए हेडक्वार्टर के बाहर भी सुरक्षा को कड़ा कर दिया गया है। साथ ही जो जेएलएन मेट्रो स्टेशन है उसका भी गेट नंबर 2 इसी वजह से बंद किया गया है क्योंकि यहां से बहुत ही नियर है वो, और इसी वजह से सुरक्षा को कड़ी यहां पर कर दिया गया है। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं, एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। टीपी त्यागी सर हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर मैं आपके पास आते हुए, सर अभी पाकिस्तान का स्टेटमेंट भी सामने आ चुका है जिसकी सभी को बहुत देर से जिसका इंतजार हो रहा था कि पाकिस्तान का रुख क्या रहने वाला है तहव्वुर राणा को लेकर। भले ही इससे पहले जितने पाकिस्तान पर आरोप लगते रहे हो, खुद को बचाने की कोशिश करता रहा है पाकिस्तान, लेकिन अब एक बार फिर से सेम वही रवैया सर पाकिस्तान का, खुद को अलग कर ले तहव्वुर राणा से। आप किस तरह से इसको देखते हैं, और साथ साथ भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर भी अब भारत के इस कदम के बाद आपको क्या लगता है? देखिए, अगर ऑक्सीजन ये कहने लगे कि मैं वस्तुओं के जलने में मदद नहीं करती तो आप इसे क्या कहेंगे? यही पाकिस्तान का हाल है। पाकिस्तान हमेशा डिनाइल मूड में रहता है जबकि कार्रवाई वही करता है। क्या ये सच नहीं है कि ये पाकिस्तान की आर्मी का एक डॉक्टर था? क्या ये सच नहीं है कि लश्कर तैयबा में इसने 2 बार ट्रेनिंग ली है जबकि हेडली ने 5 बार ट्रेनिंग ली है? क्या ये सच नहीं है कि ये पाकिस्तान भी विजिट किया है? पाकिस्तान का तो खैर नागरिक ही था पहले, बाद में कनाडा में गया है, तो अब कैसे कह सकता है पाकिस्तान कि साहब मैं उसे अपने से अलग करता हूँ? और क्या ये सच नहीं है कि 26/11 के अटैक में पाकिस्तान की आईएसआई भी शामिल थी और ये भी शामिल था, यानी ये पाकिस्तान से अलग नहीं किया जा सकता। क्योंकि पाकिस्तान ने तो यही कहा है कि जो इसके डॉक्यूमेंट्स थे इसने उनको रिन्यू नहीं कराया है और इसी वजह से कनाडा का नागरिक है, हमारे यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है, जो पाकिस्तान की तरफ से स्टेटमेंट आया है। क्या कभी इतिहास भुलाया जा सकता है? आप ये बता दीजिए कि साहब ये नहीं है, ये मेरा 2 साल से नागरिक नहीं है जी, इसलिए मेरा इससे रिश्ता नहीं है, मगर है तो वहीं का, वहीं पे तो उसने जन्म लिया है, तो ये बात तो नहीं है। लेकिन हम कुछ और एक बात आगे कहना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं भारत के बारे में कि जब ये 26/11 का आक्रमण हुआ था उस समय के बाद हमारे जो फोर्सेस थे, वो फोर्सेस खासतौर पे इंडियन एयरफोर्स, वो ये कह रही थी कि हम परशूट कर सकते हैं, हम इसका बदला ले सकते हैं, लेकिन उस समय सरकार ने बदला नहीं लिया। और चलिए बदला नहीं लिया ये तो एक बात है, जो प्रत्यार्पण की कार्रवाई है वो भी 2018-19 के बाद शुरू की गई, यानी कि 10-11 साल के बाद। हमारा जो ये रवैया रहा है, ये रवैया जिम्मेदार है हमारे यहाँ पे आतंकी हमलों के लिए, आतंकी वारदातों के लिए और उसमें निरंतर वृद्धि के लिए। अब वर्तमान सरकार ने इसके ऊपर अंकुश लगाया है, ये अच्छी बात है। पर मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम जो एक लंबा समय लगाते हैं डिसीजन देने में, और जो हमारी अदालतें हैं उनके बारे में तो दुनिया में मशहूर है, जस्टिस डिनाइड इज जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये वाली सिचुएशन है। लेकिन एक बात और, हम इंतजार करते हैं, हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे, बालाकोट एयर स्ट्राइक करेंगे। नहीं सर, सर्जिकल स्ट्राइक नहीं, क्विक स्ट्राइक की जरूरत है। जब कोई हमला होता है उसके आप 11 साल बाद अगर कोई एक्शन लेते हैं तो उस एक्शन का महत्व खत्म हो जाता है। एक्शन शुड बी टेकन देयर एंड देन एंड इमीडिएटली। महत्वपूर्ण और इफेक्टिव वो तभी रहेगा, अन्यथा वो उसकी जो ग्रेविटी है वो कम हो जाती है। जो हुआ तो हुआ, अब आगे के लिए एक तो हमको इस रूप का इस्तेमाल को भारत लेकर आया जा रहा है, अभी कहा भी जा रहा है कि बस किसी भी वक्त ये यहाँ पर पहुंच जाएगा। अब चूंकि एनआईए भी इससे पूछताछ करने वाली है, फिर इसे ये भी कहा जा रहा है कि इसका मेडिकल भी कराया जाएगा, फिर पटियाला हाउस कोर्ट भी इसको लेकर आया जाएगा। जो अब इसके बाद का अगला प्रोसेस रहने वाला है उस पर मैं अभी आपसे डिस्कशन करूंगी सर, लेकिन जल्दी से एक बड़ी खबर दर्शकों को बता देते हैं। आतंकी तहव्वुर राणा को लेकर ही दरअसल इसे लेकर दिल्ली में सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया। एनआईए दफ्तर पटियाला हाउस कोर्ट की सुरक्षा को बढ़ाया गया है वर्चुअली, हालांकि इसकी पेशी हो सकती है, सुरक्षा कारणों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए इसे पेश किया जा सकता है। आज कोर्ट बंद है और इसी वजह से कहा जा रहा है कि जज के घर में भी इसकी पेशी हो सकती है। पटियाला हाउस कोर्ट में तहव्वुर राणा का केस चलने वाला है और अब चूंकि इसी बात का इंतजार हो रहा है कि और कितना वक्त, क्योंकि अब किसी भी वक्त
ये पहुंच सकता है दिल्ली एयरपोर्ट और इसी वजह से यहां दिल्ली के अंदर सुरक्षा को कड़ी कर दिया गया है। चाहे एनआईए दफ्तर की बात करें, पटियाला हाउस कोर्ट की बात करें, तो दोनों ही जगहों पर सुरक्षा को बढ़ाया गया है। हालांकि वर्चुअली इसकी पेशी भी हो सकती है। त्यागी सर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आप ही के पास आते हुए अभी सर मैं आपसे यही जानने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभी जो पूरा प्रोसेस बताया जा रहा है वो तो अगर कोर्ट तक ले जाने के लिए हम देखें तो इसी तरह से बताया जा रहा है कि पहले एनआईए इसको हिरासत में लेगी, फिर हेडक्वार्टर लाया जाएगा, पूछताछ भी यहाँ पर हो सकती है, मेडिकल इसका हो सकता है, फिर पटियाला हाउस कोर्ट में पेशी हो सकती है। तो ये सर जो पूरा का पूरा कार्रवाई का प्रोसेस रहने वाला है इसको भारत लाने के बाद, वो किस तरह से रहेगा? देखिए, जो प्रोसेस किसी और गुनाहगार के लिए होता है वही इसके लिए भी रहेगा। मेडिकल होना, किसी को भी कोर्ट में पेश करने से पहले उसका मेडिकल होता है कि उसको कस्टडी में रखा जाएगा। बाद में जज उसको बताएंगे कि जुडिशियल कस्टडी में भेजते हैं या एनआईए की कस्टडी में भेजते हैं। कस्टडी में उसका इंटरोगेशन होगा, इंटरोगेशन होने के बाद में फिर उनको कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा। ये प्रोसीजर तो वो है जो हमेशा चलते हैं, मगर ये प्रोसीजर लंबे खींचते हैं। मैं ये कहता हूँ कि क्या स्पेशल केसेस में स्पेशल प्रोसीजर नहीं बनाए जाने चाहिए, और है प्रोविजन है, जैसे फास्ट ट्रैक कोर्ट का प्रोविजन हमारे यहाँ है, ऐसे ही और भी फास्ट चीजें की जा सकती हैं। अगर आतंकियों को बचाने के लिए रात को 12 बजे सुप्रीम कोर्ट अपने दरवाजे खोल सकता है, तो ऐसे में इसको सजा देने के लिए क्यों नहीं खोल सकता? वो तो बचाने के लिए था। अब मैं कहता हूं इसको सजा देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ऐसी चीजों में खुद संज्ञान क्यों नहीं ले लेता, जबकि वो और कोई भी धार्मिक बात आती है तो उसमें वो संज्ञान ले लेते हैं। हमारे सबसे ज्यादा अगर शिकायत है तो हमें अपने जुडिशियल सिस्टम से शिकायत है। यानी सर आपको भी यही लगता है कि चेंजेस होने की जरूरत है और इस तरह के केसेस में लंबा वक्त नहीं खींचना चाहिए, जबकि तुरंत ही कार्रवाई होनी चाहिए? सर जी 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 बिल्कुल। लेकिन सर एक क्वेश्चन मेरा आपसे भारत को लेकर, अभी जिस तरह से भारत का वैश्विक कद बढ़ रहा है, सर अमेरिका का ये स्टेप क्या आपको लगता है कि ये इसी को दर्शाता है? और साथ साथ अगर मैं ग्लोबली इम्पैक्ट की बात करूं तहव्वुर के भारत आने के बाद, तो किस तरह का इम्पैक्ट भारत की छवि को लेकर आतंकवाद के खिलाफ देखने को मिल सकता है? देखिए, भारत का जो रुख है वो लोगों को कुछ कुछ समझ में आने लगा है जी। आप देख रहे हैं कि पाकिस्तान में ये भारत के रुख का ही इफेक्ट है। भारत के रुख का इफेक्ट है कि जो पाकिस्तान के आतंकी थे, जो हमारे भारत में आके आतंकी हमले करके फल फूल रहे थे, उनके ऊपर ऑपरेशन ऑल आउट में इस तरह का शिकंजा किसा गया कि रिक्रूटमेंट मुश्किल हो गया, उनकी प्रॉपर्टी सीज कर ली गई, कुछ को डेमोलिश कर दिया गया, एक एक पैसे के लिए मोहताज हो गए, लिहाजा उनकी उपयोगिता पाकिस्तान में खत्म हो गई। और ये पाकिस्तान का एक रुख रहा है कि जब किसी आतंकी की उपयोगिता खत्म हो जाती है तो वहाँ की आईएसआई स्वयं ही उनको खत्म करा देती है। ओसामा बिन लादेन का केस हो या अल जवाहिरी का केस हो या अभी हाल में अबू कताल का केस हो या अब्दुल रहमान का केस हो या एजाज कारी का केस हो, यानी कि ये सब। और अगला नंबर मुझे लग रहा है कि अब हाफिज सईद का ही है। तो इसलिए ये जो एक रुख में परिवर्तन आया है, पहले तो इसका उल्टा होता था जी। मैं तो सर्विस कर चुका हूँ रजौरी में, वहाँ स्थिति ये थी कि अगर हम किसी के घर में जाएं कि यहाँ आतंकी छुपा है तो वो बोलते थे साहब पहले सर्च वारंट लाइए। जब तक सर्च वारंट लाते थे आतंकी को भगा देते थे। हमने कहा अच्छा चलो हमें कम से कम टेलीफोन टैप करने की इजाजत है। बोले नहीं साहब नहीं, ये तो ह्यूमन राइट का उल्लंघन होगा। यानी कि आपने फौज के हाथ पीछे बांध रखे थे और उनसे बोलते थे कि आप लड़े। अब कम से कम ये स्थिति सुधरी यानी है। आप यही कह रहे हैं कि पहले के मुकाबले अगर अभी की हम सिचुएशन देखें तो चेंजेस तो जरूर आए हैं इस तरह की। हाँ सर, मैं आपके पास अभी वापस लौट रही हूँ। इस वक्त रिटायर्ड कैप्टन आई सिंह भदौरिया सर हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप भी डिफेंस एक्सपर्ट है सर, आपका बहुत स्वागत करती हूँ। सर अभी सर बात कर रहे थे कि इस तरह के जब केसेस होते हैं, अभी अगर तहव्वुर राणा की हम बात करें, अभी यहाँ पर लेकर आ जाएगा, फिर कोर्ट में पेशी होगी और पता नहीं कितना वक्त भी लग सकता है इस पूरे के पूरे फेज में। सर आपको भी क्या ऐसा लगता है कि ज़रूरत है, अब वो वक्त आ चुका है कि कुछ चेंजेस ज़रूर किए जाए और तुरंत के तुरंत कार्रवाई इस तरह के केसेस में होने की ज़रूरत है?
निश्चित तौर पर ये भारत के लिए बहुत जरूरी है कि जो भारत के साथ जो षड्यंत्रकारी थे, चाहे वो ताबूर राणा हो या अन्य आतंकी हो, तो जी। उनके खिलाफ जो केसेस हमने विदेशी धरतियों पर दायर किए थे और इनकी मांग की थी कि इन्हें हमें हमें सौंपा जाए, हमारे यहाँ के ये मुलजिम है, तो बिल्कुल यह चीज पे जो है ना वहाँ की सरकारों ने ध्यान दिया है। तो ये हमारी विदेश नीति की एक बहुत बड़ी जीत है, जिससे ताबूर राणा जैसे आज भारत ने प्रत्यार्पण किया है और आज वो आ चुके हैं भारत में। अब उनको भारतीय कानून के हिसाब से उन्हें जो भी पनिशमेंट होगा वो मिलेगा और सख्त से सख्त मिलेगा। तो भारत की जो सरकार है, जिस तरह से उसने अपना मनोबल दिखाया है, उसने विदेशी धरती पे एक अपना अलग ही एक प्लेटफॉर्म तैयार किया है, तो वो हमारी सबकी भारत की आज 140 करोड़ जनता है, उसकी ये जीत है। तो ये ताबूत राणा जैसे अब शायद ऐसा लगने लगा है भारत को कि बचेंगे नहीं, क्योंकि पहले की सरकारें तो इन्हें खुली छूट दिया करती थी, आतंकवाद फैलाते थे, हमारे यहाँ ब्लास्ट कराते थे और ब्लास्ट करा के और ये सकुशल बाहर भेज दिए जाते थे। इनके ऊपर कोई रोक टोक नहीं थी और एक लेटर छोटा सा लिखा जाता था कि आपके आतंकी आदि हमारे यहाँ आए और इस तरह का काम करके चले गए, और वहां से जवाब मिलता था कि हमारे नहीं है। बस इसी में ये सरकारें उलझी रहती थी, क्योंकि सरकार की मंशा थी ही नहीं। अगर सरकार की मंशा होती तो हमारी सेना को उस टाइम ये सशक्त बना देते। जैसे अभी त्यागी साहब ने कही, बहुत अच्छी बात कही कि हम जब कभी किसी के हाथ सर बोल रहा हूँ ना क्या बोल रहा है छोटा सा प्रश्न आहे सर. आरोपींना व्हीआयपी ट्रीटमेंट आपण- दिली जाते असा जेलमध्ये आरोप केला जातो की आरोपींना जेलमध्ये व्हीआयपी ट्रीटमेंट दिली जाते, अशा पद्धतीने देखील आरोप प्रत्यारोप केले जातात. सीआयडी बघेल, सीआयडी कडे चौकशीचा भाग आहे, सीआयडी तपास करेल, सरकारचं लक्ष आहे धनंजय देशमुखांनी आज तुमची त्या संदर्भात पण तिथं चर्चा झाली. एक आरोपी लातूरच्या जेलमध्ये ठेवण्यात आला, तो सुद्धा विषय. यातला एक आरोपी लातूरच्या तुरुंगात आहे. त्या आरोपीने सुरुवातीला अर्ज असा केला होता की मला लातूरच्याच तुरुंगात ठेवावं, परंतु असं दिसतंय की त्याला एकटं असल्यामुळे आता तिथे करमत नाहीये, म्हणून त्याने इच्छा व्यक्त केली. तो देखिए अभी लगातार रिएक्शंस भी सामने आने लगे हैं और हम चर्चा भी लगातार कर रहे हैं, खास मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। और एक बार फिर से मैं बता रही हूँ सर, अभी के पास आते हुए सर, इस तरह की कार्रवाई पर जब हम डिस्कशन करते हैं तो पाकिस्तान और चीन का जिक्र भी मैं यहाँ पर ज़रूर करना चाहूँगी। सर, अब तहव्वुर के भारत आने के बाद इन दोनों कंट्रीज को क्या मैसेज आता हुआ दिख रहा है? बिल्कुल, बहुत अच्छा आपने ये सब्जेक्ट दिया है कि इन दोनों कंट्रियों को बहुत तगड़ा एक मैसेज जाएगा। उन्हें ये पता चल जाएगा, वैसे तो वो अब इस बात को समझने लगे हैं, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चाइना हो, क्योंकि चाइना को भी भारत की सरकार ने बहुत तगड़ा जवाब दिया है, जिससे वो खुद ही आगे होके और एक समझौते पे आ गए। उन्होंने खुद ही बॉर्डर से अपने आप को हटाने के पीछे करने की बात शुरू करी। इसी तरह से पाकिस्तान आज समझ चुका है कि अब वो पहले वाला भारत नहीं है। पहले वाली भारत की सेना वही है, मगर भारत की सेना की ताकत बदल चुकी है। पहले की सरकारें, जैसे हमारे त्यागी साहब ने कहा, बहुत अच्छी बात कही थी कि हम जब किसी टेररिस्ट को, उग्रवादी को कोई तलाशने उनके घरों में जाते थे तो वहां की पब्लिक आती थी कि पहले सर्च वारंट लेके आइए। तो आज वो चीज नहीं रहती है। आज हमारी सेना को फुल प्लेस हैंड, फ्री हैंड दिया हुआ है कि आप अपने समय अनुसार डिसीजन ले सकते हो, आपको दिल्ली से परमिशन की जरूरत नहीं है। तो और ये वही सेना आज करके दिखा रही है। तो इसलिए पाकिस्तान समझ रहा है कि आज पाकिस्तान वैसे भी घुटनों पे आ चुका है, आज पाकिस्तान के अंदर कोई ताकत उसकी नहीं बची है। ये सारी चीजें हैं, तो भारत की ताकत आज बहुत बड़ी वर्ल्ड में उभर के आ रही। इसलिए ताबूर राणा जैसे आज भारत में जो इनका प्रत्यार्पण हो पाया है, नहीं तो संभव ही नहीं था। अगर पिछली सरकारें होती तो ऐसा हो ही नहीं सकता था, क्योंकि उनकी मंशा ये होती नहीं थी। अगर उनकी मंशा ये, अब विदेशी आतंकवादियों को विदेश से लाना तो बहुत बड़ी बात है, देश के आतंकवादियों को नहीं पकड़ते थे। आप बताइए, कांग्रेस में इसमें कश्मीर में कितने बड़े बड़े आतंकवादी बैठे थे, यासीन मलिक जैसे, जिन्होंने हमारी सेना के एयरफोर्स के 3 अफसरों को ऑन द स्पॉट शूट आउट किया था। और उस आतंकी को मनमोहन सरकार में बुला के उसको फूलमाला पहनाई गई थी, उसका फोटो सेशन हुआ था। तो जो सरकार आतंकवादियों की चाहती रही सर, हो, इसलिए तो उनका सवाल उठ जाते हैं ना कि इस तरह हो। की कार्रवाई, इस तरह की कामयाबी भारत को पहले भी मिल सकती थी अगर वक्त रहते कदम उठाए जाते। हालांकि हम किसी का पक्ष यहाँ पर नहीं रख रहे हैं, किसी भी पार्टी का, लेकिन ये तो सच ही है
कि आप देखिए 2008 में हमला हुआ, उसके बाद से फरार था और तब से लेकर अब तक 15 साल से ज्यादा का वक्त हो चुका है और अब जाकर ये इतनी बड़ी सफलता मिल रही है। फिर कुछ लोग ये भी कह देते हैं कि आप क्रेडिट लेने वाली राजनीति करते हैं, तो सर ये भी फिर एक गलत नैरेटिव कहीं ना कहीं होता तो जरूर है, क्योंकि ये चाहे कोई सत्ता पक्ष हो विपक्ष हो, जीत किसी की नहीं है, जीत ये भारत की है, क्योंकि भारत की सुरक्षा का भारत के नागरिकों का सर सवाल था। निश्चित तौर पे ये भारत की जीत है और भारत अपनी ताकत पूरे वर्ल्ड को आज दिखा चुका है कि हमारे देश में जो आतंक फैला के और बाहर भाग जाएंगे तो बचेंगे नहीं, हम उनको साथ समुद्र सर एक छोटा सा रिएक्शन मैं आपसे जरूर चाहूंगी। सर, आतंकरोधी रणनीति पर भारत की, आप तहव्वुर राणा के भारत आने के बाद किस तरह का इंपैक्ट आप देख पा रहे हैं? सर आपको आवाज मिल रही है? कि हमसे पूछा? बिल्कुल बिल्कुल सर, आतंकरोधी रणनीति भारत की किस तरह का इंपैक्ट आप देख रहे हैं अब तहव्वुर के भारत आने के बाद? बहुत बड़ी जीत है भारत की। भारत का जो आज तहव्वुर राणा को जिस तरह से विदेश से प्रत्यार्पण किया गया है, तो ये इसमें भारत की जीत है और देश आज पर भरोसा भी कर रहा है। जिस तरह से इन्होंने हमारे विदेश में हमारे नागरिक फंसे हुए थे तो तुरंत उनको निकाला गया, चाहे वो खाड़ी तट देश में हो या अन्य देश में हो जहां लड़ाइयां चल रही थी। तो भारत अपने नागरिकों, आज की जो सरकार है अपने नागरिकों के ऊपर इतना सा भी कोई खतरा नहीं देख सकती है और जो पहले कर चुके हैं, पहली सरकारों में हो चुके हैं, उसका बदला सरकार ले रही है। आप देख रहे हो कि किस तरह से गिन गिन के एक एक आतंकवादी अननोन पर्सन से ढेर हो रहे हैं। तो बिल्कुल, और जो अन्य आतंकी हैं या फिर भगोड़े हैं, अब जरूर तहव्वुर के बाद उनको भी सर टेंशन हो रही होगी भारत के इस तरह के रुख को देखते हुए। सर आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम वापस लौटेंगे।